अस्सलाम वालेकुम। सोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि सोल्यूशन है क्या। अगर आपके पास एक प्योर कंपोनेंट है या प्योर लिक्विड है और एक सोल्यूशन है, आप इन दोनों में किस तरह फ़र्क कर सकते हैं। देखो आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक गिलास में मैं पानी को डाल के रख दूँ और एक गिलास में पानी के अंदर चीनी डाल के रख दूँ, एक गिलास में सिर्फ और सिर्फ पानी है और एक गिलास में मैंने एक चम्मच, ज़्यादा नहीं चीनी डाली, सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच चीनी डाला है। अगर मैं कहूँ सिर्फ देख के बताना है, आपने टेस्ट नहीं करना, टेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ देख के बताना है इनमें से कौन सी चीज़ सोल्यूशन है और कौन सी चीज़ सिर्फ और सिर्फ वाटर है। क्या बता सकते हैं? मतलब आप टेस्ट ना करें, इसके अलावा जो मर्जी करो, टेस्ट नहीं करना इसको। क्या आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हो? इनमें से कौन सा सोल्यूशन होगा, कौन सा वाटर, प्योर वाटर होगा? कर सकते हैं। कैसे? नहीं, कलर नहीं चेंज होगा। चीनी डालोगे, चीनी का कलर व्हाइट होता है। मैंने एक चम्मच कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, क्या नहीं बच्चा, मैंने एक चम्मच चीनी का कहा है। मैंने ये तो थोड़ी कहा है कि आपने कुछ 10-12 चम्मच डालें फिर तो कलर चेंज होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। वो तो वैसे पता चल जाएगा दूर से देखने से। सही है। मैं कहता हूँ जी, चलो मैं एक चम्मच नहीं कहता, मैं कहता हूँ आधा चम्मच मैंने चीनी डाली है। अब आप कोई ऐसा तरीकाकार देख के या कोई ऐसा तरीकाकार करें कि हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा सोल्यूशन हो, कौन सा प्योर लिक्विड है। क्यों नहीं कर सकते? ये देखना, आज हमने करना है इसी चीज़ को। भाई याद रखिएगा, हम इसी चीज़ को आज हमने पढ़ना है। ये बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्योर लिक्विड एंड अ सोल्यूशन। हम किस तरह एक प्योर लिक्विड में और सोल्यूशन में फ़र्क कर सकते हैं। ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। सही, सबसे पहली बात, आपको सोल्यूशन पता है। सोल्यूशन कहते हैं किसको हैं? कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। क्या है हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कह लो या फिर क्या कह लो, कंपोनेंट्स कह लो। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है आपस में। और कौन सा मिक्सचर है? ये याद रखिएगा, हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल में हमने कल की हुई थी सारी की सारी एग्जांपल। सही है। साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर। इसके बाद हमारे पास शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, एयर, अलॉयस, बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन मेन आता है ना, हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछता है? हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर लिक्विड, प्योर, एक प्योर लिक्विड है और एक हमारे पास क्या है, प्योर लिक्विड एंड सोल्यूशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। आप किस तरह फर्क कर सकते हो? देखो सिंपल सा तरीकाकार है। आप प्योर लिक्विड भी लो, सोल्यूशन भी लो, दोनों को गर्म करना शुरू कर दो। दोनों क्या करो, इसको भी गर्म करना शुरू कर दो, इसको भी गर्म करना शुरू कर दो। जब गर्म करेंगे क्या होगा, ये ऐसा ऐसा उबलने शुरू हो जाएगा। सही है। अब ऐसा ऐसा उबलता 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 इसमें से जो पानी होगा वो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। पानी क्या होता जाएगा, ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। और इन दोनों में से एक बीकर होगा जो बिल्कुल खाली हो जाएगा, पानी सारे का सारा उड़ जाएगा। जबकि एक बीकर ऐसा होगा जिसमें नीचे कोई थोड़ी सी चीज़ बची रह जाएगी। वो समय जो चीज़ बची है वो क्या है, चीनी है। सही। अब हमें पता चल गया है कि इस बीकर में जो चीज़ ली थी वो सोल्यूशन था, क्योंकि पानी तो उड़ गया है। और इस बीकर के अंदर हमने प्योर लिक्विड लिया था। क्या लिया था? प्योर लिक्विड लिया था। सही है। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, आप क्या करो, उस लिक्विड को वेपर में तब्दील कर दो। अगर लास्ट में कोई चीज़ रहती है तो सोल्यूशन होगा, अगर लास्ट में कोई चीज़ नहीं रहती तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, हमारे पास प्योर लिक्विड होगा। सही, यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ evaporation we can distinguish between
प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। हम प्योर लिक्विड में और सॉल्यूशन में फ़र्क कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो आपने करना क्या होता है, हीट द सैंपल। अगर हमारे पास जो भी चीज़, इसको हम सैंपल का नाम दे रहे थे, जो चीज़ आपको सैंपल दिया जाएगा इसको क्या नाम दे रहे थे, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, कहेगा आप ये पता कर दो, सिर्फ एक बीकर देगा आपको, सही, वो कहेगा इस बीकर का पता लगा दो कि इसमें सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये प्योर लिक्विड है। आपने वो बीकर लेना है, बीकर लेके उसको गर्म कर देना है। अगर लास्ट में कोई चीज़ रह गई तो सोल्यूशन है, अगर लास्ट में कोई चीज़ ना रही तो प्योर लिक्विड है। सही, हीट द सैंपल इफ ऑल द वाटर इवेपोरेट। अगर सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट, देन द सैंपल इज, जो दिया गया सैंपल है ना हमारे पास, देन द सैंपल इज प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड होगा। इफ, अगर हमारे पास, इफ समथिंग लेफ्ट बिहाइंड, अगर कोई चीज पीछे रह जाती है, लेफ्ट बिहाइंड इन द बीकर में, देन, तो फिर होगा क्या, देन इट इज, तो ये हमारे पास होगा देन इट इज सॉल्यूशन। और इस तरीके कार से हम क्या कर सकते हैं, एक प्योर लिक्विड में और सॉल्यूशन में फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा हमारे पास अलॉयज़ जो है ना, अलॉय, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। देखो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि हम प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन में फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन हमने कल एग्जांपल दी थी अलॉय की। अलॉय क्या होता है, दो मेटलों को पिघला के आपस में मिला दो। क्या करो, एक आयरन मैंने सपोज किया, ये हमारे पास आयरन है, और एक आप हमारे पास ये वाली चीज़ है, सपोज कर लेता हूँ कॉपर है, कॉपर, आयरन और कॉपर को पिघला के मैंने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया एक ही बीकर में। और इन दोनों को अगर मैं चाहूँ ना अलग नहीं कर सकता, फिजिकल मीन से, मतलब इनको गरम करके ना मैं अलग नहीं कर सकता। हाँ, केमिकल मीन से मैं अलग कर सकता हूँ, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे कॉपर और आयरन अलग हो जाएंगे, सही है। और इस चैप्टर को, इस चीज़ को हमने पढ़ना भी आगे जाकर, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में हम पढ़ेंगे। कॉपर को प्यूरीफाई कर रहे होते हैं, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी मौजूद होती है, इसको निकाल देते हैं। वो किस तरह निकालते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस से, सही। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि इसमें से करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने के बाद चीज़ प्योर हो जाती है, सही। उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इन चीज़ों में फ़र्क नहीं कर सकती। आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक मुकम्मल है, सही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यही लिखूंगा, alloys cannot be separated by using, हम alloy को सेपरेट नहीं कर सकते by using physical method, methods. Alloys are also homogeneous mixture, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, homogeneous mixture होते हैं, homogeneous mixture होते हैं। and it is also known as, जो homogeneous mixture होंगे, याद रखिए उसको हम क्या नाम देते हैं, homogeneous mixture is also known as solution, सही है। homogeneous mixture and it is also known as सॉल्यूशन। और याद रखिएगा हमारे पास अलॉय के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो अपनी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं, मतलब आयरन है वो आयरन ही रहेगा, कोई और एलिमेंट में चेंज नहीं होगा, सही है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन सॉल्यूशन all the components maintain their properties, अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं, सही है।
और सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर के अंदर हमारे पास इनको किसी भी प्रोपोर्शन से मिलाया जा सकता है। मतलब क्या प्रोपोर्शन है वो भी बताता हूँ। दे कैन मिक्स विद एनी प्रपोर्शन, विद एनी प्रपोर्शन, इनको किसी भी प्रपोर्शन से मिलाया जा सकता है। प्रपोर्शन से मुराद क्या है? देखो मैं ना अगर एक सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, ये मेरे पास 2-3 बीकर हैं, मैंने सब बीकर के अंदर पानी बराबर लिया हुआ है। देखो मैंने इसमें भी इतना पानी लिया है, इसमें भी इतना पानी लिया है, इसमें भी इतना पानी लिया है, सही है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच चीनी का डाल देता हूँ, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी का डाल दिया, और यहाँ मैंने क्या किया जी 3 चम्मच चीनी का डाल दिया। क्या किया? 3 चम्मच चीनी डाल दिया। अब इसको भी नाम सोल्यूशन का ही दोगे, इसको भी नाम सोल्यूशन का ही दोगे, और इसको नाम भी सोल्यूशन का दोगे। हालांकि यहाँ पे सब में पानी देखोगे, सपोज करते पानी यहाँ 500 ml है, यहाँ पे 500 ml है, यहाँ पे 500 ml है पानी। इसमें क्या डाला था मैंने? 1 चम्मच चीनी का, इसमें कितने चम्मच डाले? 2। यहाँ पे कितने डाले? 3। यह है प्रोपोर्शन डिफरेंट। अब सबको सोल्यूशन ही कहोगे, सोल्यूशन की खसूसियत है, जरूरी नहीं आप 1 चम्मच डालोगे तो उसको सोल्यूशन कहोगे, 2 चम्मच डालोगे तो उसको कुछ भी नहीं कहोगे, जितनी मर्जी मिकदार हो सकती है। सही है, हमारे पास सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, यही बात याद रखिएगा। यही हमारे पास सिंपल सिलेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।